इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। संभल जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में ऑर्डर में मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाने का अनुरोध किया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इसको हिंदू पक्ष की अब बड़ी जीत माना जा रहा है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए, उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, अब आप वो सुनिए। देखिए, भी सुनवाई जारी है और 4-5 दिन बाद उसकी पेशी है, तो इसलिए पहले से कोई विचार बना लेना कि किसकी जीत है किसकी हार है, ये उचित नहीं है। जो न्यायालय होते हैं वो न्यायालय सभी पक्षों को सुनते हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर विधि सम्मत जो होता है वो निर्णय देते हैं। और भारत की न्याय व्यवस्था में सभी को विश्वास है, इससे हमको लगता है प्रतीक्षा भी करनी चाहिए और न्यायालय पर विश्वास भी करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जो भी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत कर देता है, न्यायालय उसके अनुसार अपना निर्णय देता है। तो सबके पास मौका है, सभी पक्ष जो है अपना, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करना चाहिए उनको। देखिए, भी सुनवाई जारी है और 4-5 दिन बाद उसकी पेशी है, तो इसलिए पहले से कोई विचार बना लेना कि किसकी जीत है किसकी हार है, ये उचित नहीं है। जो न्यायालय होते हैं वो न्यायालय सभी पक्षों को सुनते हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर विधि सम्मत जो होता है वो निर्णय देते हैं। और भारत की न्याय व्यवस्था में सभी को विश्वास है, इससे हमको लगता है प्रतीक्षा भी करनी चाहिए और न्यायालय पर विश्वास भी करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जो भी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत कर देता है, न्यायालय उसके अनुसार अपना निर्णय देता है। तो सबके पास मौका है, सभी पक्ष जो है अपना, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करना चाहिए उनको। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।